हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईका स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। सो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स जो अभी 2021 के अंदर हुए हैं, उन सबको एक जगह पे कंपाइल कर दिया गया है आपके लिए। आप ऑलरेडी देख रहे हो एसएससी का जो पेपर है वो एज इट इज़ छप के आ रहे हैं सवाल, मतलब 25 में से कम 23, 24 और कुछ रहे तो 25 में से 25 भी किए हुए हैं, तो ये उनकी भी मेहनत है। तो दिस इज़ अ थिंग कि जब आप यहाँ पे किसी क्लास को प्रॉपरली अटेंड कर रहे हो, किसी भी एक एजुकेटर को फॉलो करो, लेकिन शिद्दत से फॉलो करो कि वो आपको एक एक पॉइंट समझा रहा है, बता रहा है, तो वो आपके लिए रिलेवेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारा टॉपिक ये रहेगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि आपके जो स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं, यहाँ तक का करंट अफेयर्स मैंने ऑलरेडी करा दिया है। नहीं देखा तो अब वो आपकी जिम्मेदारी है। मैंने पूरा का पूरा जैन से लेकर जुलाई तक का पेपर से पहले ख़त्म करा दिया। मैंने आपको प्रॉमिस किया था ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म हो गया। ठीक है। सेकेंडली, आपका ये क्लास चल रहा है जो कि इस वीक में ख़त्म हो जाएगा। अब चलेगा क्या है इसकी जगह पे मैम, वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आज से शुरुआत होने जा रही है वर्ल्ड के अंदर जितने भी वॉर हुए हैं, इसका क्लास आपका स्टार्ट होने जा रहा है, जहाँ पे थ्योरी रहेगी, उसके साथ में क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे। ठीक है, ये क्लास अभी चलेगा आपका इस पूरे वीक में, और बाकी आपकी जो एसएससी की एनालिसिस है वो शाम को 7 बजे डेली बेसिस पे चलेगी, जिस जिस दिन पे आपके पेपर होंगे। तो प्लीज़ डोंट मिस दैट। और इसके अलावा तो आपको मालूम ही है, डेली सुबह 7 बजे करेंट अफेयर्स जो आपके हर एग्जाम को कवर करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, नहीं देखा है तो देखना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आप जानते ही हैं कि इससे बाहर कुछ जाता नहीं है। ठीक है, तो वही वाली बात हो गई कि हाँ, दिस इज़ आवर कॉन्फिडेंस लेवल। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से 7 बजे के लाइव सेशन में, लेकिन उससे पहले अभी देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट। देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जो पोस्ट थी वो खाली पड़ी हुई थी, इसको भर दिया गया है। और लेटेस्ट में अपॉइंटमेंट किसका किया गया है? राकेश अस्थाना जी का। इनके पास में कौन सा वाला डिपार्टमेंट था? तो बीएसएफ इनके पास में अभी तक था, लेकिन अब इनको दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो बीएसएफ वाला जो अब ये काम है, ये किसके पास में आ गया? एस देशवाल जी के पास में आ गया। और एस देशवाल जी जो हैं, इनके पास में इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्सेस भी है। तो अभी फिलहाल इनके पास में आपको 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। अगला पूछा जा रहा है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के अंदर डीजी के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? तो ये काम क्या करती है? इसका काम होता है सिविल एविएशन के अंदर जितने भी आप ऐसे समझ लो, जितने भी लोग होते हैं, जो भी सिटीजन्स होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन का काम इनकी जिम्मेदारी होती है। अभी अपॉइंटमेंट किया गया है, नासिर कमल जी का अपॉइंटमेंट हो गया। अगला, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर अभी हाल ही में किसको अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आपने अभी ये देखा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सबसे पहली बार इंडिया की तरफ से जो अध्यक्षता करी जा रही है, इसकी बैठक का आयोजन होगा अभी 8-9 अगस्त के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इंडिया पहली बार यहाँ पे संबोधन करने वाला है, यानी कि मोदी जी पहली बार यहाँ पे सबको होस्ट करने वाले हैं। तो ये भी तो हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इज द फर्स्ट टाइम। लेकिन जनरल असेंबली की बात करें तो अब्दुल्ला शाहिद जी को अपॉइंट किया गया फॉर द 76th सेशन ऑफ UNGA। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये मालदीव से बिलोंग करते हैं। अगला देखिएगा, ये नाम लिखा हुआ है, ही वॉज अ फर्स्ट पर्सन, पहले व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति के रूप में, यानी कि यहाँ अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया। अगला देखिएगा, हु हैज टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो, इसके डायरेक्टर जनरल अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो एन रेड्डी जी को भी हाल ही में अपॉइंट किया गया, या फिर एन विनोधर रेड्डी जी को भी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। अगला सवाल है, सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? अब अभी आपने देखा कि क्या हुआ, सारा का सारा कैबिनेट जो था वो चेंज हो गया, जिसके अंदर एजुकेशन मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये सब लोग तो चेंज हुए ही हुए, लेकिन इसके साथ में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है, इसमें भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिले। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसको अपॉइंट किया गया है? ज्योतिराव सिंधिया जी को अपॉइंट किया गया है। अगला सवाल, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लॉ मिनिस्टर। जैसे कि हम जब कानून मंत्री की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन नेम था, लेकिन अभी किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? इनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। ये अभी तक क्या थे? स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। अब इनको यहाँ पे ये डिपार्टमेंट दे दिया, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन बन गए? तो ये बन जाएंगे, मैं बताऊँ या तुम लोग बताओगे? बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है, अनुराग ठाकुर। अगला नाम देखो क्या लिखा है, अश्विनी जी का लिखा है। ये कौन है? इनके पास में रेलवे मिनिस्ट्री आ गई है। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी जी के पास में अभी तक सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हुआ करती थी। अगला सुनिएगा, गवर्नर ऑफ हरियाणा, हरियाणा के अंदर अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? तो ये हुए हैं बंडारू दत्तात्रेय जी। मंगू भाई जी का अपॉइंटमेंट किया गया है एमपी के राज्यपाल के रूप में। सत्य
देव नारायण आर्य, ये आप मुझे बताएंगे कि इनको कहाँ भेज दिया गया। चलो थोड़ा हिंट दे देते हैं, इनको नॉर्थ ईस्ट भेज दिया गया है। आंसर करके बताइएगा कि कहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ये कहाँ पे अपॉइंट किए गए, तो इनका अपॉइंटमेंट हिमाचल प्रदेश के अंदर एज अ गवर्नर किया गया। गाइस सेशन को एक बार से लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। अगला सवाल, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब ओलंपिक्स की शुरुआत हुई तो ओलंपिक्स के शुरू होने पर क्या हुआ कि भैया फ्लैग बेयरर्स जो थे उसमें आपने देखा होगा कि जो इंडिया की तरफ से थे वो कौन थे। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर है मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह। अच्छा, जब यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी की बात होगी तो क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। क्लोजिंग में आप देखेंगे तो कौन हो जाएंगे, बजरंग पुनिया का नाम यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मैरी कॉम जो है वो अभी हाल ही में हार गई थी, आप ये बात जानते ही हैं। और ये जो हॉकी टीम है मनप्रीत सिंह जी की, ये सेमीफाइनल्स के अंदर हार गई, किससे, बेल्जियम से। लेकिन अभी विमेंस वाली जो टीम है वो अभी भी इसके अंदर बरकरार है। अगला, खादी प्राकृत पेंट, इसके एम्बेसडर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है। तो पहला पॉइंट, इसको एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च किया गया। एमएसएमई मिनिस्ट्री किसके पास में थी उस टाइम पे, नितिन गडकरी जी के पास में उस टाइम पे हुआ करती थी, अब नहीं है। तो अब किसके पास में, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नितिन गडकरी जी ने अपने आप को इसका एम्बेसडर घोषित कर दिया था। अगला सवाल देखिए, कर्नाटका के अंदर अभी हाल ही में नए राज्यपाल कौन बने। अरे राज्यपाल तो बने थे, अब तो नए पीएम भी बन गए। तो राज्यपाल की बात कर लेते हैं पहले, क्या हो जाएगा, गहलोत जी का नाम हमेशा आएगा, जो कि सोशल एंड जस्टिस मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे। अगला, गोवा के गवर्नर का नाम, गोवा के जो राज्यपाल थे वो अभी तक बने हुए थे भगत सिंह कोश्यारी जी, क्योंकि उनके पास में महाराष्ट्र भी था, गोवा भी था। लेकिन अब उनकी जगह पे अपॉइंट कर दिया गया है, PS श्रीधरन पिल्लई जी का अपॉइंटमेंट किया गया है गोवा के अंदर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्या है। अमेजॉन के CEO का नाम आपको बताना है जिनका अपॉइंटमेंट किया गया अभी हाल ही में। जेफ बेजोस जी ने जब अपनी प्लेस को छोड़ा तो इनका अपॉइंटमेंट किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंडी जेसी इज द राइट आंसर। अगला सुनिएगा, हु इज सेड टू बिकम द सेकेंड इंडियन born women to flight into the space after कल्पना चावला। कल्पना चावला के बाद में दूसरी ऐसी कौन सी एस्ट्रोनॉट या इंडियन एस्ट्रोनॉट जो जा रही हैं स्पेस पे ट्रैवल करने के लिए। ये 11 जुलाई को गई थी जिस दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था, और इनका नाम क्या हो जाएगा, श्रीशा बानला। ठीक है, नेक्स्ट सुनिएगा, नीति आयोग के अंदर अभी हाल ही में जो CEO हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और इनका कार्यकाल अब 2022 तक रहेगा, जून तक। पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सनालिटी, वो व्यक्ति कौन है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब नीति आयोग की बात करोगे तो इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन हो जाएंगे, वो होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री। अगर आपसे पूछा जाए CEO कौन है, अमिताभ कांत जी। और अगर आपसे पूछा जाता है वाइस प्रेसिडेंट कौन है या फिर वाइस चेयरपर्सन कौन है इसके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजीव जी इसके वाइस चेयरपर्सन है। अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन। तो इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के कौन है प्रेजेंट टाइम पे, जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव जी। कौन है, शंभुनाथ श्रीवास्तव जी। अगला, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है अभी रिसेंटली इसको इंक्रीज किया गया, मतलब इनके टाइम पीरियड को इंक्रीज किया गया है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2022 तक अटॉर्नी जनरल के रूप में भारत के अंदर किसने काम किया है। इसका आंसर हो जाएगा KK वेणुगोपाल। अगर आपसे कैग पूछा है तो गिरीश मुर्मू जी का नाम आएगा। अगर आपसे यहाँ पे अटॉर्नी जनरल पूछा है तो KK वेणुगोपाल का नाम आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला है स्पेशल डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI के अंदर किसका अपॉइंटमेंट किया गया है। तो प्रवीण सिन्हा जी का भी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया। नेक्स्ट, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, इनका काम होता है कि अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो उसमें कितने % का घोटाला हो रहा है, इस चीज़ को यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए क्या किया गया था, बनाया गया था। अब इसी के अंदर देखो क्या है, इसके अंदर बोला जा रहा है कि इसके हेड कौन थे, क्योंकि उनको हटा के अब संजय कोठारी जी का अपॉइंटमेंट किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुरेश N पटेल जी। सुनना, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, तो ये तो हो गया सीधा सीधा सुरेश पटेल। लेकिन अगर सवाल को घुमा के पूछ लिया जाए कि किसकी जगह पर, तो संजय कोठारी जी की जगह पर। अगला, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर कौन बनाई गई हैं, तो कर्नल मलेश्वरी जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अच्छा, इनके नाम के बाद में ही जो अगला नाम आता है वो है मीराबाई चानू का, क्योंकि भैया मेडल की जब तालिका होगी, जब मेडल की बात करी जाएगी तो दोनों के नाम आएंगे। ओके, नेक्स्ट सुनिएगा, हु इज अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ये तो ईजी है यार, इसमें कोई बदलाव ही नहीं हुआ है। आंसर क्या होगा, सत्या नडेला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू एन इंटरनेशनल एडवाइजरी ग्रुप फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए भी हाल ही में किसने ग्रुप बनाया है और इसमें अपॉइंटमेंट भी किया गया है इसके हेड के रूप में। इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, सुनीता नारायण। ठीक है,
नेक्स्ट सुनिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर अभी हाल ही में चीफ जस्टिस के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा संजय यादव जी। लेकिन 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 अब ये नहीं है, अब ये नहीं है। तो अब इनकी जगह पे लेटेस्ट में कौन बने हैं वो आप आंसर करके बताओ। अभी 2 हफ्ते पहले मैंने आपको पढ़ाया था, तो आप आंसर भी वही नया वाला मार्क करके आओगे। अगर सपोज करो तुमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है टिल जून या टिल जुलाई, तब तो चलो ये आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जब कुछ भी ऐसा नहीं लिखा होगा तो आपको वही मार्क करके आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, HSBC के CEO का नाम क्या है? तो इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितेंद्र डावे इज द राइट आंसर, ठीक। तो मैंने अभी आपको लेटेस्ट में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जितने भी रहे हैं पिछले 2, 3, 4, 5 महीने के, वो सारे मैंने आपको करा दिए। अब आपसे भी मुलाकात करेंगे 7 बजे के सेशन में। लाइव आना मत भूला करिए, दैट इज़ मैंडेटरी। इसके अलावा आपका जो ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ व्हाट 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। GS, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही बैच के अंदर मिलेंगी जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे। इसके साथ में आपका जो टेस्ट होने वाला है वो टेस्ट देखो कब होगा, आप देख सकते हो, डेट मेंशन्ड है, ठीक है। अब आपको क्या करना है भैया, इसको सिंपली जाके ज्वाइन करना है। चाहे नया बैच की बात करो, चाहे आप इस कॉम्बैक्ट की बात करो, दोनों के लिए कोड प्रति 10 लगेगा। और ये जो कॉम्बैक्ट आप देख रहे हो दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो पेड स्टूडेंट हो चाहे वो यूट्यूब क्लास के स्टूडेंट्स हो, फॉर बोथ अमाउंट इज सेम, ठीक है। चलिए अच्छा, तो मिलते हैं आप लोगों से अभी 7 बजे की क्लास में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।